last session of Google Workspace। जैसा कि भाई जी ने पहले भी आप सबको बताया था कि कौन कौन से ऐप्स हम लोग यूज करेंगे इसमें। और आज हमारा लास्ट डे है इस वर्कशॉप का, जिसमें कि हम गूगल मीट और गूगल शीट्स के बारे में जानेंगे। भाई जी ने पिछले 3 दिनों में कई ऐप्स के बारे में बताया, और जो कल हमने चर्चा की गूगल फॉर्म्स के लिए, तो मैं जानना चाहूंगी कि गूगल फॉर्म्स को किस किस ने ट्राई किया। आप में से कोई जवाब देंगे? ओम शांति, मेरी आवाज आ रही? एम आई ऑडियो? जी दीदी जी, ऑडिबल है। ओके। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया, हमारे पिछले सेशंस में ज्वाइन किया था, तो क्या वो बताएंगे कि उन्होंने गूगल फॉर्म्स को यूज करके देखा है या नहीं? एंड वी वेलकम भाई जी, जितांशु भाई जी। नाउ ही इज अवेलेबल। तो ओवर टू यू भाई जी। भाई जी, अब आप ही सबसे पूछें कि सबने क्या यूज करके देखा और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, बिकॉज दिस इज आवर लास्ट डे। तो अगर किसी की भी कोई क्वेश्चंस हैं, वो भी हम एंड में लेंगे। और पहले हम चर्चा करेंगे गूगल मीट एंड गूगल शीट्स के बारे में। ओवर टू यू भाई जी। ओम शांति एवरीवन। भाई जी को भी 1-2 मिनट लगेंगे। जब तक भाई जी अपना सेटअप करते हैं, तब तक अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। सोना बहन सुगना आपसे सिस्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने यस चैट बॉक्स में लिखा था, तो आपने यूज करके देखा, तो हाउ इजी इट वाज, और यू हैव एनी, यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम? यस हाँ सुगना। हाँ हाँ दीदी, वो बाई जी से ही पूछना था कि जैसे जी कि मल्टीपल ऑप्शंस जब हम चूज करते हैं, जब जैसे कि एक फॉर्म बन जाता है फिर हम सेंड करते हैं किसी को, तो राइट। वो लोग जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब क्लिक करना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा फील्ड आता है कि वो मल्टीपल चॉइस मतलब क्लिक ही नहीं होता है, जो ऑप्शन वो चूज करना चाह रहे हैं या कोई भी कभी कभी क्लिक ही नहीं होता है। तो वो क्यों ऐसा होता है वो जानना था। एक्चुअली क्या गलती किया होगा तो ऐसा होगा, या उसके लिए कैसे सॉल्यूशन है। जी जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो भी हमारी वर्कशॉप थी, ये कितनी यूजफुल रही आप लोगों के लिए? लाइक जैसे आपने गूगल फॉर्म्स की बात करी, तो ये जो मतलब ट्रेनिंग ली है, इसको आगे आपसे मतलब इतना एलिजिबल हो गए आप कि सेवाओं में इस चीज को यूज कर सके? बहुत बहुत ज्यादा है। एक्चुअली क्या है ना कि गूगल वर्कस्पेस तो ऑलमोस्ट आइडिया तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ जैसे कि जी जी। गहराई से जो मेन पॉइंट्स कहीं की छोटा छोटा बिट होता है, जो उसके वजह से हम बहुत दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो चीज इस क्लास में बहुत सॉल्व हुआ है। छोटा छोटा चीज ही था जो हम भूल जाते हैं, उसको थोड़ा नोटिफाई किया है हमने कि अच्छा ये थोड़ा सा छोटा सा गलती था, इसको हमने
एक्टिव नहीं किया था, ये ऑप्शन हम यूज नहीं किए थे, जो ऐसा गलतियां हो रहा था, ये वाला चीज मतलब बहुत क्लियर हो गया इससे कॉन्सेप्ट। एंड इवन जो हमने गूगल कीप भी यूज किया था वो भी बहुत अच्छा था, जो भाई जी ने दिखाया है हमें गूगल कीप। तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और दूसरी चीजें हैं उनको हम ऑनलाइन सेव करके भी रख सकते हैं और दूसरी जगह इजीली एक्सेसिबल भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा ऐप था और आई थिंक इसका लिटरेट तो हम सभी को होना भी चाहिए। एंड इन द बीइंग टाइम ममता दीदी ने सभी के लिए फीडबैक फॉर्म और अटेंडेंस फॉर्म, आई थिंक इट इज अटेंडेंस फॉर्म, हाँ जी, अटेंडेंस फॉर्म का लिंक भेजा है। इन द मीन टाइम जब तक भाई जी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी ये फॉर्म फिल कर दें। ओम शांति। भाई जी इज अवेलेबल नाउ। वेलकम भाई जी, वेलकम। आई होप सभी ठीक हैं और गुड इवनिंग सभी को। तो हमने लास्ट दिन है इस वर्कशॉप का और काफी कुछ हमने सभी ने सीखा इस वर्कशॉप से। तो अभी हम अ, आज का जो सेशन है उसमें गूगल का जो एक्सेल है यानी गूगल शीट्स को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो रहे हुए हैं वो हम चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं क्योंकि आज लास्ट सेशन है तो इसलिए हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है सिस्टर, स्क्रीन विजिबल है? जी। हाँ जी भाई जी। ओके। सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इशू शायद है। अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज इज ऑडिबल? हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो गूगल शीट्स एक बहुत ही यूजफुल क्लाउड बेस्ड हमारा गूगल वर्क स्पेस का एक टूल है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से अगर अ, हमारे प्रोफेशन में या फिर एज ए स्टूडेंट को यूज़ करता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद है। इसमें हम कैसे हमको इसको यूज़ करना है, क्या इसके अलग अलग फीचर्स है, वो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे जब आप शीट्स का जो वेबसाइट खोलते हैं इसका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, वो सिमिलर ही दिखता है तो एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कोई भी शीट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ न्यू एक नई ब्लैंक स्प्रेडशीट हम बनाते हैं। यहाँ पर स्प्रेडशीट का नाम रखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स मिले होते हैं। जैसे जब हम इसमें जाते हैं तो आप सभी ने शायद पहले पढ़ा होगा या समझा होगा इस चीज़ को कि
गूगल शीट में रोज और कॉलम्स होते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम और इनको कहते हैं रोज। तो ये जो कॉलम्स हैं ये जो कॉलम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, डी, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स इसमें होते हैं। और साथ में रोज होती है इसमें 1 2 3 4 5 से ऐसे रोज में होती है। तो फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को बोलते हैं सेल। सेल मतलब जहाँ पर हम कोई भी अपना इनपुट डालते हैं, जैसे यहाँ लिखा है A1, तो ये सेल का नाम है। ए इसका कॉलम है और 1 इसकी रो है। तो ये इसका, ये जो सेल है ना, इसका एड्रेस होता है, ताकि हम उसको एक्सेस कर सके, समझ सके। तो ये बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये समझना कि ये सेल क्या होता है। फिर जैसे हमको यहाँ पे कोई डेटा स्टोर करना है, हाँ, तो उसके लिए मान लीजिए हमको यहाँ हेडिंग डालना है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3 रो हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। फिर एक ऑप्शन होता है ये मर्ज सेल वाला। इस मर्ज सेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये तीनों जो कॉलम होते हैं वो एक ही हो जाते हैं, एक लंबा बार क्रिएट होता है। तो इसमें हम पूरे में हमारा हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इसको हमने कंट्रोल A करके सिलेक्ट किया। और फिर ये जो होता है इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, अ, 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट और सेंटर। तो लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट साइड में ये पूरा हमारा लिखते हैं जो हम लेफ्ट साइड में जाता है। राइट अलाइनमेंट में राइट में चला जाता है और मिडिल में बीच में आ जाता है। तो अगर हमको इसको मिडिल में करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये सेल को पूरा हमने सेलेक्ट किया। इस सेल को हमने जैसे मान लीजिए बोल्ड करना है तो पूरा बोल्ड हो जाएगा, इटालिक करना है तो इटालिक हो जाएगा। और फिर इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो हम इस तरह से फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस सेल को जब हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ इस सेल की एड्रेस आ रही है E1:G1, मतलब E1 से लेकर G1 तक, ये 3 कॉलम साथ में इसमें मर्ज कर दिए। तो जब यहाँ पे मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे अपने हिसाब से कॉलम में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नेम, ईमेल, ईमेल, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिख सकते हैं एज, पेशेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें आप रोज को डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 3rd रो है, इसको आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट रो कर सकते हैं। या इंसर्ट करना है एक रो ऊपर एक नीचे, तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये वाली जो रो है 1 और 2, इस दोनों के बीच में हमको एक रो ऐड करनी ताकि यहाँ पर थोड़ा गैप आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट रो बिलो। जब हम नीचे रो करेंगे तो यहाँ पे गैप आ गया, एक रो ऐड होगी। तो ये हमारे 3rd नंबर पे चला गया जो भी हमने लिखा। तो यहाँ हम अपना हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुरेश, मनीष, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। फिर मेल आईडी भी जो आपको लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, एज, ऑक्यूपेशन, एग्जाम्पल के लिए हम दिखा रहे हैं ये सब इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आप अपनी डेटा एंट्री कर सकते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो इसका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ पर ये फिल कलर पे जाएंगे तो आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको टेबल के फॉर्मेट में बनाना है इसको एक प्रकार से, तो यहाँ जैसे आपने इतना इतना एरिया सेलेक्ट किया, फिर यहाँ ये बॉर्डर्स होती हैं, बॉर्डर्स में आप जाएंगे तो ये इस प्रकार से टेबल का फॉर्मेट है। जिस प्रकार की आपको लाइन चाहिए उस हिसाब से क्रिएट करता है। ये हमने बॉर्डर्स क्रिएट की तो एक कॉलम की तरह बन गया है यहाँ। अगर आपको ये पूरा सेंटर में लाना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ हम सेंटर में भी इसको सेट कर सकते हैं इस प्रकार से।
ना। तो ये प्रिपेयर हुआ, उसके बाद और भी कई फीचर हैं, जैसे इसमें वैरायटी फॉर्मूलाज भी होते हैं, वो बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा। एडवांस लेवल में जब हम कभी वर्कशॉप करेंगे तो उसमें हम कुछ फॉर्मूलेज भी देखेंगे। फॉर्मूलेज में क्या होता है कि पूरा मैथमेटिक्स भी होता है, और बहुत इसका तो मतलब अंत ही नहीं है, इतना सीखने का होता है शीट्स में, कि जैसे एक्सेल में होता है वैसे शीट में भी बहुत होता है। लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो उस हिसाब से हम आपको सिखा रहे हैं। फिर भी हम कुछ एक दो फॉर्मूलाज देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने ये सभी एज यहाँ पे डाली, अ, डाली। मान लीजिए एज हमने डाली और हमको इसका पूरा एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है पूरा, ये जो सारी एजेस इसका एवरेज या सम निकालना है। तो हमने इसको पूरा सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो इक्वल टू सम। सम जैसे हमने क्लिक किया तो ये ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे ये पूरा, यहाँ ये सारे नंबर्स का सम यानी कि टोटल दे दिया है। G5 कॉलम से लेकर तो G15 कॉलम, यानी पूरा इसका सम आ गया। फॉर्मूले में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, और जूम कर देते हैं, यहाँ ही फॉर्मूला लिखा है सम। सिर्फ इक्वल टू सम लिखने के बाद आपको ये ऑप्शन आता है। अब मान लीजिए आपको सम नहीं, आपको एवरेज चाहिए, तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ एवरेज इक्वल टू लिख के वी एवरेज आ गया। यहाँ एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज का इसने आंसर दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज होते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हमने दिया था, कैलकुलेशन के लिए बहुत काम आता है। तो रिसर्च में और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, शीट्स का या एक्सेल का। तो इस प्रकार से होता है। और फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हैं, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे। नाम है, अब इसमें से आपको कुछ नाम हाईलाइट करने हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट नाम आपके हैं, या आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी वाले नाम हैं जिनको आप सेलेक्ट करना चाहें। इस प्रकार से आप इनको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, पहचान के लिए। यहाँ पे फॉन्ट्स भी होते हैं, फॉन्ट्स भी हम चेंज कर सकते हैं। बाकी सब फीचर्स तो बहुत सारे इसमें जो हमने अभी तक सीखे हैं सब सेम है ऊपर एडिटिंग के लिए। बाकी बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज और पर्पस, वो डिपेंड करता है आपका क्या पर्पस है, किस पर्पस से आप ये कर रहे हैं, क्या शीट आपने बनाई है, किस लिए बनाई है, ये समझने के लिए। अभी हम आपको कुछ इमेजेस भी ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ इमेज भी हम कर सकते हैं ऐड, कुछ इमेजेस जैसे ये इमेज हमने ली, डायरेक्ट हम गूगल सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इमेज यहाँ ऐड। इमेज यहाँ पर आई है, बहुत छोटी इमेज है, तो हम थोड़ा जूम करने का प्रयास करते हैं। इसको मर्ज करेंगे तो शायद जूम नहीं पाए। इस प्रकार से ये इमेज हमने यहाँ डाल दी, सेल्स के बीच में इमेज डाल दी। इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, फिर आप यहाँ टेबल्स डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं,
बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर टेबल चार्ट डालते हैं, चार्ट में ये चार्ट आ गया इस प्रकार से। अब इस पाई चार्ट इसको बोलते हैं। इसमें जो हमने इंफॉर्मेशन डाली ना उसी के रिलेटेड ही कुछ इसने बना के दिया है चार्ट। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए हम ये समझा रहे हैं। चार्ट के टाइप्स आप चेंज कर सकते हैं, और जैसे हमने यहाँ नेम्स डाले ना, उसने नेम के हिसाब से क्लासीफाई कर दिए, कितनी बार ये नाम आए, एक एक बार सभी के नाम आए। फिर वैरायटी इसमें स्टैटिस्टिक्स होता है, वो अलग अलग प्रकार से यूज होता है उसका। ये इस प्रकार से है, और उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चार्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये बहुत डिटेल का है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में ये देख लेंगे। और नेक्स्ट पाइवट टेबल थोड़ा दिख रही है प्लीज। पाइवट टेबल के पाइवट टेबल हम फिर से एक चार्ट इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। चार्ट पाइवट टेबल में भाई जी पिवट टेबल को थोड़ा सा जूम करके दिखाना चैट बॉक्स के पीछे। अब भी ठीक है, जूम दिख रहा है। जी मुझे तो ठीक लग रहा है, चैट बॉक्स में सब बताएंगे। हाँ, ये थोड़ा पाइवट टेबल हमने क्रिएट किया है। ये इसका थोड़ा डिटेल, मतलब बहुत डिटेल में होती है चीज़ें, तो अभी हम केवल एक ओवरव्यू के रूप में देख रहे हैं। तो ये एक नई शीट उसने क्रिएट की है यहाँ पे, तो उसमें पाइवट टेबल उसने बना के दी है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये नीचे आप देख रहे होंगे शीट्स हैं, तो शीट में यहाँ पे नीचे आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब यहाँ हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। names, इस प्रकार से अलग अलग आप यहाँ पे क्लिक, इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको राइट क्लिक करेंगे डुप्लीकेट, तो सेम टू सेम शीट यहाँ पे दूसरी वाली भी क्रिएट हो जाती है। ये सेम टू सेम, इसको आपने कोई भी नाम जैसे आपको देना है इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर हम कॉपी भी कर सकते हैं, नई स्प्रेडशीट बना के पूरी शीट कॉपी हो जाएगी। डिलीट करना, कलर चेंज करना, हाइड करना, प्रोटेक्ट करना, रीनेम करना, अलग अलग नाम, अलग अलग फीचर्स होते हैं यहाँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नीचे होता है ये थोड़ा सा। शीट्स के अंदर बहुत सारी शीट्स हम बना सकते हैं। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ हम आपको वो दिखाते हैं, कुछ शीट्स दिखाते हैं जिसमें हमने कुछ बनाया है। तो एग्जाम्पल के लिए इसको हम कई बार चार्ट लिखने के लिए भी यूज करते हैं। चार्ट लिखने के लिए अपना जो सारा दिन का चार्ट होता है, तो सारा दिन हमने क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ हमने चार्ट प्रिपेयर किया है, तो उसको हम कई बार यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए केवल एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। शीट बनी हुई है जिसमें सारे दिन के, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे ये डेज लिखे हैं, हर दिन के चार्ट यहाँ पे हैं। डे 1, डे 2, डे 8, ये सारे चार्ट्स यहाँ पर हैं। तो जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर दिन का हम देखते हैं, तो हमने प्रिपेयर किया है ये टाइम, और यहाँ डेट, सब चीज़ें हैं। और फिर ये कुछ कॉलम्स हैं, इसमें एवरेज यूज करते हैं, मार्क्स के परसेंटेज, इस प्रकार से। ये एक एग्जांपल के लिए हम दिखा रहे हैं।
एक वर्कशीट है। तो इस प्रकार से भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी, या फिर आपके प्रोफेशनल कोई आपको करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बनाया था, रजिस्ट्रेशन हमने किया था कुछ प्रोग्राम का, तो जो हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था ना, तो गूगल फॉर्म से फिर हमको ये कुछ इनपुट मिले थे। तो ये जो इनपुट हमको मिले थे उसमें हम शीट में उसको देखकर उसको हम हमारे मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा गूगल फॉर्म फिल करके हमने ये पार्टिसिपेंट्स के कुछ यहाँ पे हमको मिले इंफॉर्मेशन। फिर हमने कुछ यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया, हाईलाइट किए कि हाँ ये लोग हैं आपको जिनको सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से। फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की हमने अलग से लिस्ट बनाई, उसमें से हमने कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था क्योंकि 20 लोगों को हमको सिलेक्ट करना था। तो इस प्रकार से हमने 20 लोगों को यहाँ पे अलग शीट में, उसी शीट के अंदर एक और शीट, फिर अटेंडेंस का एक हमने शीट बनाया था यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इस गूगल शीट्स को इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे और हम एक्सप्लोर करते हैं इसको थोड़ा। तो यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मेट भी आप इसका सेट कर सकते हैं। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होती है, बहुत वैरायटी प्रकार के फीचर्स हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक का देख रहे हैं, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है सभी के पास, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं। यहाँ पे एक तो गूगल कॉन्टेक्ट्स भी एक होता है, गूगल कॉन्टेक्ट्स करके वर्क स्पेस में वो भी आता है। तो गूगल कॉन्टेक्ट्स जो आपने मोबाइल में देखा, आपने मोबाइल में आप ईमेल में सारे नंबर सेव करते हैं, उसकी भी एक एक्सेल शीट बनती है। वो एक्सेल शीट में सारे कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे जितने भी, और उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। डॉट सी एस वी करके एक फाइल क्रिएट होती है, वो उसमें भी ये होता है। जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ये एक और एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं गूगल शीट का कैसे यूज होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी डेट आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कॉलम में कि हाँ इस दिन ये है, इस दिन ये है। टाइम उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस समय क्या होगा। कोई भी स्पीकर आते हैं आपके यहाँ, या कोई रिट्रीट आप करवा रहे हैं, तो यहाँ उसका मैनेजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को, और कुछ इसमें जानना है? ओम शांति भाई जी। गूगल वर्कस्पेस में जो हम कर रहे हैं वो तो एक्सेल सीट में भी कर सकते हैं। तो करेक्ट। गूगल गूगल वर्कस्पेस का क्या एडवांटेज है एक्सेल सीट के ऊपर? हाँ, एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एआई हम उसमें यूज नहीं कर सकते। इसमें एआई का ऑप्शन है, इसमें एआई भी आप यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशंस डाल सकते हैं। यहाँ कुछ एआई के हमारे पास फीचर्स हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन ये बहुत यूजफुल होता है। और हम गूगल वर्कस्पेस का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपका जो डेटा जो होता है, जितनी भी आप शीट्स बना रहे हैं, फाइल्स बना रहे हैं, वो सब क्लाउड में स्टोर हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से कोई फाइल क्रिएट, फोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपने सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में। ये ड्राइव में सारे शीट्स सेव हो जाते हैं गूगल ड्राइव के अंदर। फिर आप इन शीट्स को डायरेक्टली ईमेल के थ्रू डायरेक्ट भेज सकते हैं। यहाँ शेयरिंग का ऑप्शन जैसे आप यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट शीट्स को आप शेयर कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग मिलके एक ही शीट पर काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक शीट आपने ये बनाई और आपने इसका एक्सेस 5 लोगों को दे दिया,
तो वो इस शीट को देख सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ इनपुट करना है, तो वो भी अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन करके यहाँ पर एक साथ सब कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो शेयरिंग के बारे में बोल रहे हैं, जो क्रिएट कर रहा है हम्म, दूसरों को अगर शेयरिंग के लिए दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं या एक्सेस दे रहे हैं, जी तो एक साथ तीन चार इसको एडिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसको भी आप अपना उसका अथॉरिटी देते हैं या अपना उसको मैनेजमेंट करने का एक्सेस देते हैं, तो वो उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हमको उनसे सिर्फ एडिटिंग नहीं, उनको सिर्फ दिखाने के लिए, तो व्यूअर पे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमको उसको एडिट के लिए देना है, जैसे यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ हमने किसी का मेल डाला, जैसे एग्जाम्पल ये हमने मेल डाला, अब हम उसको एडिटर का एक्सेस दे रहे हैं कि व्यूअर का दे रहे हैं कि कमेंटर का दे रहे हैं, वो हमारे हाथ में। एडिटर का हम एक्सेस देते हैं, जितने लोगों को भी हम देंगे तो वो लोग सभी मिलके ये एक्सेस कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है इसमें। भाई जी, व्यूअर और कमेंट इसमें क्या डिफरेंस है? ये तो एडिट हाँ तो हाँ, व्यूअर में क्या होता है, व्यूअर में केवल वो देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और चेंजेस तो सजेशन वाले में भी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यू कमेंटर में वो व्यक्ति अपने सजेशन दे सकता है। सजेशन इन द सेंस, उसको अगर कुछ चेंज कराना है तो एक चैट जैसा एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है। मान लीजिए कोई कॉलम होता है, जैसे मान लीजिए हम उसको सेलेक्ट करके एक बार करके देखते हैं कमेंटर का क्या होता है रोल। तो कमेंटर जो होता है वो कुछ चेंज नहीं कर सकता है, बस राय दे सकता है कि इस प्रकार से आप इसमें कुछ कुछ चेंज करें। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, फिर भी हम एक बार देख जी लेंगे। भाई जी, हाँ थैंक यू। हाँ जी। और कुछ किसी को पूछना है इसमें? भाई जी बेसिक पाइवट कैसे करते हैं, एक बार दिखा सकते हैं क्या? क्या पाइवट, चीज? पाइवट। ये इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे सिलेक्ट करना। डाटा कैसे सेलेक्ट करना है इसमें? जैसे आपने पाइवट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ आपने न्यू शीट बनाई, तो सिलेक्ट डेटा रेंज, तो यहाँ आप सिलेक्ट डेटा रेंज पे क्लिक करेंगे, तो फिर जो भी आपको रेंज चाहिए उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें इस प्रकार से, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो आपको इस शीट का करना है, तो इस शीट का हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, तो ये इस प्रकार से डाटा सिलेक्ट होता है। क्लियर हुआ? तो ये इस प्रकार से रिक्वायरमेंट टेबल इसका बन जाता है। जी भाई जी। और वो चार्ट और बार कोड, बार जो भी इस डाटा का चार्ट बार वो सब कौन सा ऑप्शन से देख सकते हैं? ये इंसर्ट में जाके चार्ट्स में आप जाएंगे, चार्ट में आप जाते हैं तो चार्ट में आप जाके सिलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को। यहाँ डेटा है, डेटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने जैसे मान लीजिए डेटा सिलेक्ट किया, इंसर्ट चार्ट, ये चार्ट आ गया उसका। सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये चार्ट पे होता है। जी हाँ भाई जी। हाँ जी। भाई जी ये पाइवट का यूज यूज क्या है, पाइवट? एक्चुअली इसका यूज अभी तक हमको इतना डिटेल में पता नहीं है, क्योंकि हमको ये बहुत कम यूज में आया है। लेकिन फिर भी आप कुछ वीडियोस देख के एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बारे में हमको डिटेल में थोड़ा सा अभी हमको यूज में नहीं आया है। ओके भाई जी। हाँ जी। और कुछ तो अभी हमने गूगल शीट्स को देखा, कुछ देर के लिए हम थोड़ा सा अभी
स्विच करते हैं गूगल स्लाइड्स पर। तो स्लाइड्स को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो आज हम सोच रहे थे गूगल मीट के बारे में थोड़ा देखते हैं, पर गूगल मीट का थोड़ा सा डिटेल में होता है और उसको थोड़ा समझने में टाइम चाहिए, तो वो हम थोड़ा सा अभी स्किप करेंगे। लेकिन गूगल स्लाइड्स जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, तो हम इसका भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट में कभी अगर हमको फिर मौका मिलता है फिर से जुड़ने का, तो कोई 2-3 गूगल वर्कस्पेस के टूल्स बचे हैं वो भी हम देखेंगे बाद। तो गूगल स्लाइड एक बहुत अच्छा टूल है जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का उसी की तरह है। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो सिमिलर ही है, लगभग सिमिलर ही है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के। लेकिन क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन है और इसमें आपके पास इंटरनेट का एक्सेस पूरा जुड़ा हुआ है, गूगल जुड़ा हुआ है, पूरा वर्क स्पेस जुड़ा हुआ है, तो आप इसको पूरा उसमें लिंक कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक स्लाइड जो हमने प्रिपेयर की थी। तो स्लाइड का एक ऊपर से ओवरव्यू है। इस प्रकार से इसका इंटरफेस होता है। इसमें स्लाइड्स होती हैं बहुत सारी। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड्स के कॉलम्स हैं, ये कुछ कॉलम्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पे फाइल में आप जाके स्लाइड्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कोई स्लाइड्स प्रिपेयर है पीपीटी में, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। और हम एक नई स्लाइड प्रिपेयर करके देखते हैं एक बार ओवरव्यू जानने के लिए। जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो आपको एक पूरा अ, नया इंटरफेस दिखेगा। इस प्रकार से आप अपनी प्रेजेंटेशन का नाम यहाँ डालें और फिर यहाँ पे आप अलग अलग थीम्स होती हैं हमको जो पहले से ही गूगल प्रोवाइड करता है। अगर हमको कोई थीम चाहिए अच्छी सी, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम ये थीम सेलेक्ट करते हैं, तो सारी स्लाइड्स में हमको इस प्रकार की थीम मिलेंगी। फिर हम इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ कोई टाइटल ऐड करना है, जैसे मान लो एशन सेलेक्ट किया, सब टाइटल प्रकार से आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे आप इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो इसी प्रकार की सेम स्लाइड आ जाएगी। फिर इसमें आप अगला अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे इसको आप म्यूटेड किया और यहाँ आप इंसर्ट करते हैं इमेज को। कोई इमेज है जो आपको चाहिए इसमें, तो आपने इमेज सेलेक्ट की चाहिए। इमेज के नीचे आप जब इंसर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स डाला। हाँ, मोबाइल में भी क्रिएट होता है पर थोड़ा सा छोटा दिखता है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कि कंप्यूटर में थोड़ा सा ये गूगल स्लाइड्स अच्छा होता है। तो ये हमने इमेज डाली, यहाँ हमने टेक्स्ट डाला, फिर हम यहाँ पे और भी ऑडियो भी डाल सकते हैं। इसके अंदर कोई ऑडियो है वो डालना है। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के दौरान हमको कोई ऑडियो डालना होती है, तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो डाला, वीडियो भी डाल सकते हैं आप। शेप ये ऑडियो यहाँ पे आ गया, ये ऑडियो का आप ऑप्शन में
ये ऑडियो फाइल यहाँ पे आ गई। फिर आप यहाँ पे टेबल, चार्ट, डायग्राम जो आपको चाहिए, वर्ड आर्ट हम थोड़ा दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ये अलग अलग प्रकार के डिजाइन वाले आर्ट्स होते हैं। इसके आप साइज, पोजीशन के साथ में अलग अलग ड्रॉप शेडो, रिफ्लेक्शन, पोजीशन, ना मर्जी आप एडिटिंग करना चाहें टेक्स्ट में ये आप कर सकते हैं। और फिर एनिमेशन भी आप यहाँ कर सकते हैं। एनिमेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इस स्लाइड में कोई फोटो है, उसको आपको मूव कराना है या फिर ट्रांजिशन ऐड करना है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो बीच में एक थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का होता है, ब्लिंक होता है, जैसे ऑब्जेक्ट एनिमेशन हमने किया। तो ये इमेज हमने सिलेक्ट किया, इमेज में हम एनिमेशन ऐड करते हैं। अपीयर क्लिक करने पे यहाँ पे ये अपीयर या रीडिंग प्ले करके देखते हैं, इस प्रकार से आएगा। ये एनिमेशन आप स्लाइड में ऐड कर सकते हो। तो ये एनिमेशन का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। स्लाइड में ट्रांजिशन आप डाला, फेड, तो आप दूसरी स्लाइड से अगर आप देखें स्लाइड शो, तो ये हम आगे बढ़ते तो ये जो हमने देखा ना कि हल्की सी ब्लैक की स्क्रीन आएगी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन इफेक्ट हमने सीखा। हम आगे जाते हैं तो फिर अभी हमने इमेज में ये डाला था इफेक्ट में, ये भी हम कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हमको थोड़ा और एनिमेशन करना है तो उसकी तो डिटेल और है। मान लीजिए हमको स्पिन कराना है उसको, स्पिन इस प्रकार से भी कर सकते हैं अलग अलग एनिमेशन। ये सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी अवेलेबल होता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेट, स्लाइड पे फॉर्मेट्स होते हैं। इमेज को आपको क्रॉप करना है, रिप्लेस करना है, और बॉर्डर एंड लाइंस, बॉर्डर्स क्रिएट करनी है। और फिर स्लाइड में आपको नई स्लाइड ऐड करनी है, डुप्लीकेट करना है, मान लीजिए डुप्लीकेट हो गया। हाँ जी, जी, अक्षता सिस्टर पूछ रहे हैं, we can also do it on images. कैन वी ऑल्सो डू इट ऑन इमेजेस? यस, इमेजेस भी कर सकते हैं ना। एनिमेशन की बात कर रहे हैं क्या? अक्षता एनिमेशन, सिस्टर आप अनम्यूट करके बताएं प्लीज। स्पिन, हाँ स्पिन कर सकते हैं। हाँ, इमेज सब पे, टेक्स्ट पे, इमेज पे, आप जो मर्जी जितना एनिमेशन करना चाहें। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने ऐड एनिमेशन किया, यहाँ आपने उस पे सेलेक्ट किया। एक सेकंड, थोड़ा सा इंटरनेट का नेटवर्क, थोड़ा सा हम 1 मिनट चेंज कर रहे हैं। जब तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो ममता दीदी आप थोड़ा सा पूछ के रखिए, 1 मिनट के अंदर हम ठीक करेंगे। इन द मीन टाइम सभी अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। भाई जी भी आप विभिन्न में, और सभी ने अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लिया होगा आई होप, लेकिन जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी फिल कर दें, और इसका लिंक दोबारा से चैट बॉक्स में भेजा गया है। जी, हाँ,
और किसी को कुछ इसमें अभी तक हमने जो इतना किया सारा 4 3 3 दिन, तो किसी को कुछ पूछना है इसमें, एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसी को कुछ चाहिए हो? अभी थोड़ा सा हम थोड़ा बेसिक ही देख रहे हैं, इस वजह से डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास इतना नहीं था, क्योंकि हमको बहुत सारे ऐप्स कवर करने थे, बहुत सारे टूल्स कवर करने थे, इसलिए जितना पॉसिबल हो सका किया हम सभी ने। तो और कोई क्वेश्चन या कुछ जानना है, एक्स्ट्रा समझना है? भाई जी आज या रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। तो ये इस प्रकार से स्लाइड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको गूगल वर्क स्पेस में, तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें। यूट्यूब पे आपको यूट्यूब में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। लगता है किसी के भी कोई क्वेश्चंस नहीं है। हाँ एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दी गई थी डे 1 से डे 3 तक की, कल डे 4 की भी शेयर कर देंगे। तो सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे फिर कभी हम एडवांस भी थोड़ा सा रखेंगे सेशन, 2 3 टूल्स रह भी गए हैं, और इसका भी कुछ एडवांस, अगर किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए हम एडवांस सेशन रखेंगे। या एक चीज दिखानी थी, सभी को बहुत हेल्प होगी। ये जी बोनस है, एक्स्ट्रा है, वर्कस्पेस से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको यूज में आएगा बहुत सभी को। काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है या जिनको पता भी है उनको थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल करेंगे। तो ये एक बाबा ने जैसे ड्रामा में एक खजाना दिया है हम सभी को, तो ये हम हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी पूछना है वर्क स्पेस से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए हाउ टू ऐड इमेजेस इन गूगल स्लाइड, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा वो बता देगा कैसे आपको करना है। ओपन गूगल स्लाइड, सेलेक्ट द स्लाइड, इंसर्ट इमेज, मेथड्स पूरी बता देगा, आप ऐसे ऐसे करोगे, ये करोगे। तो ये गूगल का नहीं है, चैट जीपीटी अलग से है। ये बहुत एआई है, ये एआई का है। तो इसमें आप जो मर्जी चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो मर्जी चाहो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। जो मर्जी आप चाहे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और हम लिखेंगे यहाँ व्हाट इज गूगल वर्कस्पेस इन शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। मतलब जितना आप इसको बताएंगे स्पेसिफिक कि आपको सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, आपको शॉर्ट में चाहिए या हिंदी में चाहिए, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो आपको बता देगा। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। कितना अच्छे से ये बता रहा है सब चीजें। यस, ChatGPT is safe. It's safe. It's official AI, इसको बनाया इसी पर ओपन एआई ने, इसी उद्देश्य से। और नेक्स्ट जो मर्जी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल व्हाट इज द टेक्निक टू लर्न any
Google Workspace tool easy. ये सारा इसने लिख के दिया, आप जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। थैंक यू। ये हम पूरा करते हैं। ओवर टू ममता दीदी। ओम शांति भाई जी, एक क्वेश्चन था मेरा भी। जी जितना भी ये वर्क है ये सारा गूगल ड्राइव में ही सेव होगा ना, जो भी हम जी सूट पे काम हाँ करते हैं। हाँ हाँ, क्लाउड में, ओके। गूगल ड्राइव में आप। और जब ये 15 GB अगर फुल हो जाता है हमारा, तो फिर कैसे करें? या तो स्पेस हम उनसे बाय करें, या कोई और ऐसा तरीका है जिससे कि हम उसको कंटिन्यू कर सकें विदाउट पेइंग? या नया ईमेल आईडी बना के वो फाइल्स जो आपके काम की नहीं लगता है कि बाद में काम आएगी, अभी नहीं, तो उसमें आप ट्रांसफर कर दें, डिलीट करके वहां से। ट्रांसफर करने का आप एक बार बताएंगे कैसे करेंगे? लाइक मेल, उनको अटैच करके जैसे मेल में भेजा जाता है वैसे ही? हाँ मेल में इसमें आप शेयर कर दें उसको, ओके। और वो यहाँ से डिलीट कर दें ड्राइव में। मान लीजिए ये फोल्डर है, इसको आपने शेयर किया, शेयर कर दिया तो वो वहां पे चला गया, अब उनके पास उस मेल में चला गया, उस आईडी पे चला डायरेक्टली भी शेयर हो जाएगा विदाउट लाइक अटैच गया। करने के, है ना? हाँ हाँ, यस। ओके। चलिए, नीचे भेज सकते हैं। ब्यूटीफुल, इट वाज अ नाइस सेशन। और सभी चैट बॉक्स में कुछ आए हैं कि सभी वेट करेंगे नेक्स्ट सेशन ऑन गूगल मीट एंड जूम मीट के लिए। जिस तरह से हम ये मीटिंग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी तरह से वो भी वो मीटिंग लॉन्च करना सीखना चाहते हैं। एंड थैंक यू भाई जी, थैंक्स अ लॉट। और अब हम भाई जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि नियर फ्यूचर में जल्दी ही हमें बाकी चीजें भी सिखाएं। और साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ इतने 4 दिनों में हमने सीखा है, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और सेवाओं में यूज भी करेंगे। और मैं ममता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ग्रुप पर ही हम अपने पार्टिसिपेंट्स को कुछ टास्क दें, सो दैट वो इसको अगर प्रॉपरली यूज कर पाए, एक सीरियसली यूज कर पाए कि मुझे सेवा के लिए इस चीज को यूज करना है। तो सभी की प्रैक्टिस भी होगी और सेवा में उंगली भी लगेगी और भाग्य भी बनेगा। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा फॉर अरेंजिंग ऑल दीज थिंग्स। जो आप सभी का, जिन्होंने अरेंजमेंट किया और जिन्होंने इतने अच्छे से सुना समझा। शांति। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस फॉर्म अपना अपना फिल करके यस यस लिखते जाएं चैट बॉक्स में। और इसके साथ ही वर्कशॉप से संबंधित फीडबैक फॉर्म का लिंक भी शेयर किया गया है, तो आप सभी वो भी जरूर सबमिट करें। चैट बॉक्स में शेयर किया गया और साथ ही ग्रुप में भी शेयर किया गया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग this workshop with so much patience, and attentively all of you have listened and participated. Please explore all these tools and be valuable tool for seva, godly seva, right? Thank you. Good night. Sister Song.